मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो 2 साल की सजा हुई थी, उस पर रोक लग गई है। जी हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इस सजा पर रोक लगा दी गई है और साथ में ये सवाल किया है कि जिस कोर्ट ने इस सजा को दिया था, उसने ये अधिकतम सजा देकर गलत किया और साथ ही अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो अपमान के दायरे में आता है। तो याद रखिए कि इस सजा पर अभी रोक लगी है, ये सजा अभी खारिज नहीं हुई है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसी कोर्ट को, गुजरात की कोर्ट को कहा है कि आप इस सजा पे पुनर्विचार करिए और इसका डिस्पोजल करिए। खैर, अब दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता तुरंत बहाल होगी, उनको बंगला मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, जिसके लिए कि कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेसी लोगों ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि अब राहुल गांधी यानी कि उनके बब्बर शेर दुगनी ताकत से संसद में सवाल उठाएंगे, मोदी जी को एक्सपोज करेंगे और जनता के मुद्दे पर सवाल करेंगे। बहुत ही बढ़िया बात है और ये होना भी चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में एक स्वस्थ विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक क्लिप चलाई जा रही है जिसमें दिखाया जा रहा है राहुल गांधी ये बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी अडानी जी के जहाज में क्या कर रहे हैं और कितनी बार उन्होंने यात्रा की और क्यों यात्रा की वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, तो अब ईमानदारी के सवाल पर हम ये पूछते हैं, क्योंकि हम इस पे किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे को पॉलिटिसाइज नहीं करते, ईमानदारी की ही बात करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अडानी के जहाज में मोदी का यात्रा करना गुनाह है? और अगर गुनाह है तो ये बताया जाए कि अभी जैसे बेंगलोर में या दूसरी जगहों पर जहां जहां पर भी अपोजिशन मीट हुई थी, तो राहुल गांधी किस उद्योगपति के जहाज में बैठकर वहां गए थे और क्यों गए थे? अगर अडानी का उद्योगपति होना गुनाह है तो दूसरे उद्योगपति के जहाज में बैठना भी गुनाह है। और इससे पहले भी न जाने कितनी बार आया, जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सपरिवार वगैरह वगैरह, जब विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस चल रही थी और विजय माल्या जो है बड़े सज्जन उद्योगपति हुआ करते थे इस देश के यूपीए शासनकाल के दौरान। और अगर आपको याद होगा कि विजय माल्या को संसद भेजने वाले भी, राज्यसभा भेजने वाले भी लोग कौन थे, तो सवाल ये उठता है कि आखिर गांधी परिवार कैसे इन उद्योगपतियों के जहाजों में बैठकर जा रहा था? उद्योगपति तो उद्योगपति है और बिना किसी फायदे के कोई उद्योगपति किसी को भी अपने जहाज में चार्टर्ड प्लेन में बैठने की अनुमति या इजाजत या फैसिलिटेशन क्यों देगा? तो अगर मोदी का अडानी के जहाज में बैठना गुनाह है, तो मुझे लगता है गांधी फैमिली और दूसरे अन्य नेताओं का, आप याद करिए, जितने गरीबों के नाम पर छाती पीटने वाले नेता थे, वो बेंगलोर में होने वाली अपोजिशन मीट जिसमें 26 दल शामिल हुए थे, वो क्या कोई उसमें से कोई भी गरीब नेता ट्रेन से गया था या अपनी कार से गया था? नहीं, सारे के सारे चार्टर्ड प्लेन से गए थे। और सवाल ये उठता है कि क्या चार्टर्ड प्लेन फ्री में चलते हैं विपक्ष के नेताओं के लिए? अगर मोदी का या बीजेपी के नेताओं का उद्योगपतियों के जहाज में घूमना गुनाह है, तो फिर बाकियों का सही कैसे हो सकता है? खैर, दूसरी बात ये उठती है कि जैसे कहा गया कि साहब मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं, जिसके ऊपर की राहुल गांधी को जो है ये सजा सुनाई गई और बवाल मचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को रोक लगा दी। एनीवे, अब सवाल उठता है कि अगर मोदी सरनेम वाले सारे चोर होते हैं, तो नीरव मोदी को लोन किसने दिया? कैसे चिदंबरम जो है पर्ची पे लिख लिख के इनके लोन को साइन करते थे? अब वो तो चोर था। कैसे मेहुल चोकसी को लोन दिया गया? कैसे विजय माल्या को दनादन लोन देते चले गए? कैसे वेणुगोपाल धूत को लोन जो है देते चले गए? आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां डिफॉल्टर हो रही हैं, जिनको कि आज के हमारे माननीय जो राजनीतिज्ञ हैं, ईमानदार राजनीतिज्ञ जिनको कह सकते हो आप, वो चोर बता रहे हैं, तो कैसे उनको ये सारे लोन फैसिलिटेट किए गए कि साहब इतने का लोन है, इतना पैसा पार्टी फंड में दे दो और बाकी लोन लेके चले जाओ, लोन दर लोन, पुराना चुकाया या नहीं चुकाया इससे किसी को मतलब नहीं था। तो सवाल ये भी उठना चाहिए
तीसरी बात उठती है कि अगर अडानी अंबानी चोर हैं, बेईमान हैं, तो क्या वो सिर्फ मोदी जी के 2014 के बाद चोर बेईमान बने या उससे पहले भी थे? क्योंकि अगर आपको याद हो, इतिहास उठाकर देखें, तो अडानी और अंबानी को स्टैब्लिश करने वाले तो कांग्रेस ही थे। राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी थे, उससे पहले इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने कि धीरू भाई अंबानी को जो है फर्श से उठाकर आज तक पहुंचाया। तो सवाल ये, और फिर अभी दूसरा सवाल इसी पे उठता है कि चलिए मोदी जी के दोस्त हैं, तो मोदी जी उनको सारी योजनाएं दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसे मोदी जी के इन्हीं दोस्त को सारे वेयर हाउसिंग का ठेका जो है पंजाब में दे दिया था? कैसे ममता बनर्जी जो हैं, जो कि इतनी बड़ी सेकुलर और इतनी मोदी विरोधी हैं, वो क्यों अडानी को बुला के अपने राज्य में उद्योग धंधे लगवा रही हैं? कैसे केरला की वामपंथी सरकार जो है अडानी को बुलाकर सारे उद्योग धंधे लगा रही है? चलिए ये छोड़िए, कांग्रेस शासित कैसे जो है छत्तीसगढ़ में अडानी अपने उद्योग लगा रहे हैं, कैसे कर्नाटका में, कैसे राजस्थान में, हर जगह पे आपको याद होगा अशोक गहलोत ने बुला के अडानी को जो है अपना भाई बताया था। तो अब सवाल उठता है कि जो अडानी चोर है, बेईमान है, बीजेपी के फेवर करने के कारण, तो वही अडानी कांग्रेस शासित राज्यों में अपने उद्योग धंधे लगाने से कैसे ईमानदार हो जाता है? सवाल तो यह भी उठना चाहिए ना। या सिर्फ आप सेलेक्टिव जो है चोरी और बेईमानी की खबरें उठाते रहोगे और जनता को बेवकूफ समझकर ऐसे मुद्दे जो है सबके सामने हाईलाइट करते रहोगे? भाई, अगर जो चीज एक राज्य में गलत है तो दूसरे में भी गलत होनी चाहिए। अगर मोदी का अडानी अंबानी के जहाज में बैठना गलत है, जबकि वो उस समय बैठे थे जबकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, माइंड इट, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो नहीं बैठे हैं, ना ही कभी कोई ऐसी बात हुई है कि जिसमें अपने साथ लेके गए हों। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर उनका बैठना गलत था तो तुम्हारा बैठना कैसे सही है? राहुल गांधी तो कह चुके मेरे नाम पे तो कार भी नहीं है, घर भी नहीं है। तो साहब, जब कार और घर नहीं है तो आप कैसे बड़े बड़े चार्टर्ड जहाजों से जो है यात्रा कर रहे हो? आखिर कौन वो दयालु लोग हैं जो आपको यात्रा करवा रहे हैं? और अगर आपको यात्रा करा रहे हैं तो इस देश की जो गरीब जनता है, जो लोग बेचारे सुदूर क्षेत्रों में इलाज ना होने की वजह से दम तोड़ देते हैं, तो आपके ये मित्र जो हैं, जो आपकी जो फेवरेबल कंपनियां हैं, आखिर ये उन गरीबों को क्यों नहीं अपने चार्टर्ड प्लेन देती हैं कि जाइए दिल्ली में एम्स में इलाज कराइए? तो साहब, सवाल यही है कि ये मुद्दे ऊल जलूल के हैं। कोई ये नहीं कहना चाह रहा है, अभी कल राहुल गांधी अगर सत्ता में आ जाते हैं तो क्या ये अडानी और अंबानी को निकाल कर बाहर फेंक देंगे? क्या इनके सारे उद्योग धंधे बंद करा देंगे? क्या हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दूसरी अन्य जगहों पर जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, वहां से अडानी के उद्योग धंधे बंद कर दिए गए? जी नहीं। देखिए, पैसा सबको प्यारा है और इन्हीं उद्योगपतियों के पैसों से ही ये सारे राजनेता फल फूल रहे हैं, इनके चंदा मिल रहा है, इनकी पार्टियां चल रही। लेकिन संसद में खड़े होकर सिर्फ वाहवाही बटोरने के लिए, तालियां बजवाने के लिए और जो है चमचों के दिलों में जो हिलोरे उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाना इन सारे राजनीतिज्ञों की मजबूरी है। तो दोस्तों, सच्चाई को समझिए। नो पॉलिटिक्स प्लीज में हम एक बैलेंस्ड व्यू आपके सामने लाते रहेंगे। फैसला करना आपका काम है कि साहब मोदी गलत हैं या राहुल गांधी गलत हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुद्दा यह है कि आप तक सच्चाई पहुंचे। सारे मुद्दों को इवैल्यूएट करिए और तब भरोसा करिए कि कौन नेता सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। जय हिंद, जय भारत।